देखो राघव चड्ढा के जो एक टाइम पे फॉलोवर थे जो 14 मिलियन थे, फिर उसके बाद 13 मिलियन हुए, अब कुछ 12.5 मिलियन होने वाले हैं। लोग उन पे अनफॉलो मारे जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले भाई लोग उनको बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे, भाई ये एक ऐसा बंदा है ना जो सही मुद्दे उठाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी में शामिल होने के बाद बंदे को इतना ज्यादा बॉयकॉट देखने को मिल रहा है? देखो इस पॉइंट पे तो आऊंगा ही, डेफिनेटली मैं अपने पीओवी से बताऊं ना, जो मेरे आसपास चीज चल रही है कि भाई राघव चड्ढा को लोग इसलिए ही जानते हैं क्योंकि वो एक ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो एक मिडिल क्लास बंदा हासिल कर रहा होता अपनी लाइफ में, कि भाई हाँ ये मुद्दा उठना चाहिए, इस मुद्दे के बारे में बात होनी चाहिए। चाहे वो ब्लिंकिट के राइडर हो, चाहे हम एयरपोर्ट पे खाना खाने जाते हो उसके महंगे प्राइसेस की बात ले लो, या फिर हम जो रिचार्ज कराते हैं डेली यूज के लिए उसकी बात ले लो। डिफरेंट चीजों के लिए हम लोग उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन देते हैं। अब उसकी भी बात लेके चलेंगे भाई ये सही है कि नहीं है, लेकिन बात लेके चले हम लोग को कभी ये मुद्दा पता ही नहीं लगा कि भाई उन्होंने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा, बीजेपी को क्यों ज्वाइन कर लिया, क्या चीजें बैकअप में चली थी। एंड राघव चड्ढा खुद ही नहीं चाहते थे कि भाई वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन रहे एंड उनको एक ग्लोबल फेज में जाना है, उनको एक इंडिविजुअली बहुत बड़ा आदमी बनना है एंड एज ए पॉलिटिकल वे में ही जाना है। सो उनको बीजेपी ज्वाइन आज नहीं तो कल करना ही था एंड उन्होंने बहुत ही जल्दी कर लिया। मैं सिर्फ जो भी इंटरनेट पर डाटा मिला उस हिसाब से तुम लोग को थोड़ी बहुत स्टोरी बता के लेके चलूंगा। लेकिन राघव चड्ढा को जैसे हम लोग आज देखते हैं ना, वैसे 2022 से पहले नहीं देखते थे। उनकी पहले ऐसी वीडियोस आया करती थी जो किसी के खिलाफ, पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ आया करती थी। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों, जिस वजह से उनको लगता था कि भाई बैकएंड में मुझे बहुत ज्यादा अपने फेस वैल्यू बनानी है, बहुत ज्यादा मुझे चीजें करनी है। सो आम आदमी पार्टी के साथ रह कभी चीजें नहीं हो सकती एंड अगर मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहा तो मुझे दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा, जो उन्होंने करना बंद कर दिया था 2022 के बाद। लेकिन 2022 से पहले की बात लेकर चले, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। ये ऑलरेडी नो इट। उन्होंने डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट चीजें बोली हैं, जिस वजह से जो उनकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह थी पुरानी उनको हटाया जा रहा है, बीजेपी के फ्रेंडली बनाया जा रहा है। एंड बीजेपी ने भी एकदम अच्छा कदम चला है भाई, एकदम यंग फेस को हायर करा है एंड उसकी पॉपुलैरिटी उस लेवल की है, सीटें भी उसी हिसाब से मिलेंगी। सो ये माया जाल बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट होता है। मुझे हालांकि समझ घंटा बराबर नहीं आता कि भाई क्या चीजें किस हिसाब से बैकएंड में चलिए, बस एज अ सोशल मीडिया पे रहने के नाते कि मैं जान सकता हूं कि भाई क्या चीजें बंदा कर रहा है एंड किस वजह से कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मेरे को पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा रत्ती बराबर है। अब तुम लोग सोचो मैं तुम लोग को पॉलिटिकल ज्ञान देने आया हूं, नहीं भाई, एज अ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के रूप में कि भाई हाँ राघव चड्ढा को पता है भाई किन चीजों को टारगेट करना है। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, भाई एयरपोर्ट पे खाना महंगा मिलता है। सो एयरपोर्ट पे खाना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पर रेंटल प्राइसेस बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर प्लेन्स वगैरह आते हैं तो भाई बहुत ज्यादा ही कॉस्ट वगैरह लगती है। एंड इस वजह से जो दिल्ली का मशहूर एयरपोर्ट है वो बहुत ज्यादा लॉस में भी चल रहा है, उसकी बात अलग ही है। सो उनको कहीं ना कहीं से रिकवर करना ही पड़ेगा, तो उनको प्राइसेस बढ़ाने ही पड़ेंगे। एट द एंड चीजें ऐसे ही ग्रो होती है, एट द एंड चीजें जीडीपी के थ्रू ही ग्रो होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मिडिल क्लास बंदा खाना नहीं खाए, मिडिल क्लास बंदा खाना लेके नहीं जा सकता वहां पर, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कि भाई वहां पर तुम लोग खाना पीना खा सकते हो, चीजें कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट ने भी अपने पोर्टल वगैरह वहां पर ओपन कर रखे हैं, जिस वजह से जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है लाइक मेरे और तुम्हारे जैसे, उनको वहां पर प्रॉब्लम्स होती है। दैट्स इट। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई राघव चड्ढा की सोच वहां तक नहीं गई होगी, डेफिनेटली गई होगी, बट उन्होंने पीपल प्लीजिंग के लिए उस मत से कुछ कॉन्टेक्स्ट निकाला है एंड तुम लोग को सामने ऐसी चीजें परोसी जो तुम लोग को रियली में चाहिए, जो उनको लाइक्स देके जाए, जो उनको व्यूज देके जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने कभी ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जो सच में हकदार हो, सच में उस चीज के लायक हो एंड सच में लोगों की मदद करे, डेफिनेटली उठाए, बट उन पे वर्क कितना हुआ है ये तुम और मैं ही जानते हो। सिर्फ उन पे बातें कर देने से कुछ चीजें नहीं होती। एंड हम लोग ऐसे है ना कि अगर कोई बंदा हमारे लहजे से कोई बातें करने लगे, हमारे हिसाब से कोई बातें करने लगे, हमारे इन्फ्लुएंस से कुछ बातें करने लगे, हम लोग ना उसके आदी बन जाते हैं, हम लोग ना उसके अंधभक्त बन जाते हैं। होना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है भाई सोशल मीडिया के थ्रू। तुम्हारे को भी मैं यही चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम्हारे को मैं एंटरटेनमेंट के थ्रू यही चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई ये चीजें इस तरीके की है एंड तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते, बिकॉज तुम लोग मेरी आइडियोलॉजी से कभी कभार एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे, दैट्स डिपेंड ऑन यू। थोड़ी सी डीप बातें कर दी मैंने आई थिंक। एंड लोग राघव चड्ढा से इसलिए ही प्यार करते थे क्योंकि वो वैसे मुद्दों को उठाता था कि भाई वो पीपल प्लीजिंग हो, वैसे ही मुद्दे उठते हुए उनके खिलाफ। एंड जब उन्होंने बीजेपी में ट्रांसफर हुआ, यू ऑलरेडी नो इट भाई बीजेपी में कुछ गड़बड़ी चल रही, यू ऑलरेडी नो इट कि भाई अगर मैं एक चीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ बहुत सालों से एंड मैं उसमें ज्वाइन हो जाऊँ, क्या रह जाएगा, क्या चीजें होंगी बैकएंड में। एंड आम आदमी पार्टी ने निकाला क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन था? देखो राघव चड्ढा ना ऑलमोस्ट जब से केजरीवाल जेल में है तब से कोई भी स्टेटमेंट उतनी ज्यादा नहीं है, तब से कुछ भी चीजें नहीं करी जा रही हैं। राघव चड्ढा यहाँ पर नहीं थे इंडिया में तब से, एंड वो अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में लगे थे अपार्ट फ्रॉम आम आदमी पार्टी। तुम लोगों ने उनकी जो भी रील्स देखी, तुम लोगों ने देखा भाई बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कभी भी प्रमोट करा कि भाई वो आम आदमी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, कहीं भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा। लेकिन वही दूसरे नेताओं की बात लेकर चले तो भाई वो हर टाइम प्रमोट करते रहते हैं प्रमोटिंग पार्टी को कि भाई इनको ही वोट डालना है, इनको ही चीजें करना है, चाहे बगल में लोगो लगाने की बात हो, चाहे नीचे
नीचे बैनर में कुछ लिखने की बात हो, लेकिन राघव चड्ढा ने बहुत समय पहले फाइनलाइज कर लिया कि भाई हाँ, मुझे आम आदमी पार्टी को प्रमोट नहीं करना है, इनके थ्रू मैं उतना ऊपर तक नहीं जा पाऊंगा जितना मुझे जाना है। अगर मुझे और ऊपर जाना है, अगर मुझे एक इंडिविजुअली बेटर फेस बनना है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस भी रखनी है एंड मेरे को पॉपुलैरिटी भी मेंटेन रखनी है, वी हैव टू गो विद द बीजेपी। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ इस बारे में कि भाई मुझे इतनी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं, तो मुझे नहीं पता कि भाई चीजें सही है कि नहीं, बट जितना भी दूर से देखने से नजर आता है, जितना भी ऊपर से देखने से नजर आता है एक नॉर्मल पीओवी से, वो तुम लोग क्लिस्टर क्लियर होगा कि भाई हाँ चीजें है। ऐसा मुद्दा तो है कि भाई डेफिनेटली अगर मैं एक चीज को बहुत दिनों से गालियां देते आ रहा हूँ, अगर मैंने वैसी इमेज अपनी बना रखी है, समय रैना का एग्जांपल लेके चलते हैं, भाई मैंने अपनी हरामी इमेज बना रखी है, लोग मुझसे हरामीपना एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर मैंने ऐसी इमेज बनाई है कि भाई हाँ, मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं सही मुद्दों को उठाता हूँ, गलत मुद्दों के बारे में बोलता हूँ, तो अगर जिस दिन मैंने गलत करा लोग मुझे कॉल आउट करें, जिस दिन मैंने गलत करा लोग भाई सड़क पे ले आएंगे मुझे, कहने वाली बात है। लेकिन ये चीज़ें जल्दी रिकवर अप हो जाएंगी क्योंकि हम लोग फिर किसी दूसरी कंट्रोवर्सी में बिजी होंगे, फिर कहीं और बिजी हो जाएंगे एंड इस पे हमारा ध्यान दोबारा से जाएगा ही नहीं। बट जब तक ध्यान है तब तक फॉलोअर कम होते रहेंगे। हालांकि बीजेपी उसको रिकवर कर लेगी आराम से। लिमिटेड पॉलिटिकल मुद्दे भाई बहुत ही ज़्यादा घुमाव वाले होते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरीके से कनेक्टेड है, वो चीज़ उस तरीके से, एंड डेफिनेटली ये चीज़ राघव चड्ढा की वजह से करी जा रही है। अब ऐसी बात नहीं बंदे ने सही मुद्दे नहीं उठाए, मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई हाँ, लाइक बात लेकर चले, जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर 28 दिनों वाला प्लान आता है उसको 30 दिनों का कर दिया जाए। आए रियली में टेलको कंपनी पे पीछे से प्रेशर पड़ा है कि भाई वो 30 दिन का कर दिया जाए, बट उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लाइक बात लेकर चले, पहले वो 28 दिन का 28 रुपये चार्ज करते थे, अब वो 30 दिन का 30 रुपये चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इट। सो इससे हमारा फायदा तो नहीं हुआ है, काइंड ऑफ प्रैक्टिस है बैकएंड में। अगर तुम सोचने पाओ तो कोई भी जानबूझ के इंटरनेट पे चीज़ें ऐसे तरीके से नहीं बोलता है कि भाई तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा हो रहा है फायदा कहीं ना कहीं बैकएंड में, तुम एंटरटेन हो रहे हो, तुम उस रील में एंगेज रह रहे हो, तुम्हारे माइंड में डोपामाइन रिलीज हो रहा है, बट बैकएंड में तुम्हारा काटा जा रहा है। हो सकता मैं भी काट रहा हूँ भाई, हू नोस, मैं पहले बात आगे लेके चलता हूँ भाई। दैट्स फॉर द वीडियो। जब मेरे को चीज़ें लगी, क्या सोचते हो तुम लोग इस बारे में? दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अंधभक्त मत बनो बस, ठीक है।